हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो स्टॉक मार्केट में यूजुअली जो ट्रेडर्स जो अक्सर बहुत सारे ट्रेडर्स हम ओके कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो उसके लिए कुछ कारण देखेंगे क्या हो सकता है करके। इस पे ट्रेडर्स जैसे आपको पता रहेगा कि ट्रेडर्स मतलब जो डेली पोजीशन लेते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका काम ये रहता है जो ट्रेड करना सुबह से शाम तक। उनका जो आँख के हमेशा स्क्रीन पर टिका रहता है। तो ये लोग इंट्राडे करते हैं या फिर ऑप्शंस में भी पोजीशंस लेते हैं। आई मीन ट्रेडर्स मतलब डेली डेली एक दिन या 2 दिन को छोड़ के उनको हमेशा ट्रेडिंग करना रहता है। ऐसा तो लोगों को हम लोग ट्रेडर्स बोलते हैं। कभी कभी इंट्राडे या फिर ऑप्शंस में या फिर कमोडिटी में भी करते हैं। इक्विटी मार्केट के बाद कमोडिटी में भी वो लोग जंप करते हैं। तो ये लोगों को हम लोग ट्रेडर्स बोल सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ट्रेडर्स हालांकि बहुत सारे लोग फेल होते हैं। तो उनका फेल होने का कुछ कारण हम देखेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं एक 5 कारण लिख के रखा हूँ। तो एक एक वन बाय वन इसका पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा एक मेन जो ट्रेडर्स फेल होने का कारण है, जैसा कि हम देखेंगे कि पहला जो पॉइंट है इमोशनल एंड ग्रीड। जो अपने जो ट्रेडर्स है यूजुअली भावनाओं में आके या फिर ग्रीडी, अक्सर हम देखा सकते हैं कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी नहीं मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स जो अपना ट्रेडर्स जो पोजीशन लेते हैं, जो एक्चुअली बहुत लोग बिना कोई रूल्स के, बिना कोई टाइम लिमिट्स के वो लोग अपना पोजीशन ले लेते हैं। यानी कोई एक स्ट्रैटेजी सेटअप नहीं करते, कोई एक बिना स्ट्रैटेजी के बिना वो लोग पोजीशन ले लेते हैं। या टाइम लिमिट्स यानी कितने दिन के लिए ट्रेड लेना है, कितने दिन के लिए पोजीशन रखना है, इसका कुछ कोई प्लान नहीं रहता है, कोई अंदाज़ा नहीं रहता या कोई प्रॉपर रूल नहीं रहता। तो ऐसा बिना कोई रूल के वजह से, बिना कोई स्ट्रैटेजी की वजह से वो लोग पोजीशन ले लेते हैं। एंड कितने दिन के लिए होल्ड करके रखना है, उसके बाद क्या हो सकता है उसमें, अगर ज़्यादा दिन होल्ड करके रखने के बाद भी क्या रिस्क लेना पड़ता है, कुछ प्लानिंग नहीं रहता है। तो इस तरह इमोशंस एंड ग्रीड की वजह से, यानी जैसे आपको पता है कि अगर हम पोजीशन लेने के बाद कोई ट्रेड में, तो कितना परसेंट मुझे प्लान रहना चाहिए, कितना परसेंट तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, कितना रिटर्न मुझे आया तो उसके बाद एग्जिट हो सकता हूँ। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं रहता है। ग्रीड मतलब जैसा आप समझो कोई ट्रेड के प्लान रहता है कि 10% या 20% मुझे मिल गया तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा। लेकिन उनका कुछ ऐसा नहीं रहता। कुछ लोग ग्रीड की वजह से अगर पॉजिटिव है, बुलिश है, तो और रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो और वो लोग शायद सोचेंगे कि होल्ड करके रख सकते कि इतने दिन तक मैं होल्ड करूँगा और पैसा मिल सकता है। तो ये सारी बातें जैसा इमोशंस और ग्रीड की वजह से अपना जो ट्रेडर से बहुत सारे पैसों का नुकसान कर सकते हैं। उनका जो कैपिटल है वाइप आउट हो जाता है। और उनका जो डिसीजन है, यही जो डिसीजन है, तो कितना मुझे रिटर्न चाहिए, 5%, 4%, 5%, ये ट्रेड से मुझे अगर 4%, 5% मिल रहा तो एग्जिट हो जाना है। ऐसा कुछ प्रॉपर सेटअप करके रखना है, प्रॉपर प्लान करके रखना है। तो इसी में लोग झुक जाते हैं कि प्रॉपर जो गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर ग्रीडीनेस की वजह से चलो अब हमको एक ट्रेड में 4% या 5% मिल रहा है, तो वो लोग सोचेंगे और 8% या 10% मिल सकता है या फिर 20% मिल सकता है। तो इस तरह गलत डिसीजन की वजह से अक्सर ट्रेडर्स अपने कैपिटल, पूरा जो अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट, तो खो बैठते हैं। तो एक पहला पॉइंट था, इमोशंस एंड ग्रीडीनेस की वजह से अक्सर ट्रेडर्स नुकसान में रहते हैं। तो दूसरा एक पॉइंट देखेंगे, अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी मतलब कोई भी जैसे कि देखिए, ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है हमेशा एक ही तरह, जैसे एक ही टाइप नहीं रहता, एक ही जैसा नहीं रहता। मार्केट के अनुसार ग्लोबल में जो भी सिचुएशंस चल रहा है उसके अनुसार वो कभी कभी बदलाव होता रहता है, कभी कभी चेंजेस होना पड़ता है। तो इसके हिसाब से हमारा इंडिकेटर्स या जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना पड़ता है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, तो ये अडेप्टिबिलिटी है, जो नया चेंजेस, नया जो सेटअप है, जो अडेप्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सालों तक कुछ ट्रेडर्स क्या करते, एक ही सेटअप के ऊपर, एक ही इसके ऊपर वो लोग कंटिन्यूस हर एक मार्केट सिचुएशन में
तो एक ही सेटअप करते वो लोग, हर एक सेगमेंट के लिए एक ही सेटअप यूज़ करते हैं, एक ही इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलता है। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, ट्रेडर्स बहुत सारे नुकसान में आ जाते हैं। और जो भी उनका स्ट्रैटेजी रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, उस स्ट्रैटेजी को वो लोग एडजस्टमेंट नहीं करते। ये एक कारण रहता है कि अडेप्टिबिलिटी में अडेप्ट नहीं कर पाते, कि मार्केट कंडीशन एक ही जैसा नहीं रहता, हर एक दिन चेंज होता रहता है, तो उसके अनुसार उनका स्ट्रैटेजी वो लोग चेंज नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से भी उनको बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ता है, तो फेल हो जाते हैं ट्रेडर्स इस मामले में। तो दूसरा पॉइंट हमने देख लिया अडेप्टिबिलिटी। तो हम इसी तरह तीसरा पॉइंट हम देख लेंगे कैपिटल मैनेजमेंट। अक्सर दोस्तों देखिए, कैपिटल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स को बहुत दिन तक मार्केट में रुकने के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि जो स्किलफुल ट्रेडर्स रहते हैं वो लोग मोर देन 8 to 10% अगर नुकसान हो रहा है तो वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। हालांकि वहीं पे वो लोग बैठे नहीं रहते, पोजीशन लेके खड़े नहीं रहते कि चलो आज 8% जा रहे हैं या 10% जा रहे हैं तो अगले हफ्ते या अगले महीने में इसका पूरा रिकवर हो जाएगा, ऐसा सोचते नहीं। अगर तुरंत वो लोग, उनको पता चलेगा कि 8% मेरा स्टॉक, मेरा पोजीशन अगर या मेरा स्टॉक नुकसान दे रहे तो वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि रिस्क कैसे मैनेजमेंट करना, कैपिटल कैसे मैनेज करना। 8% से ज़्यादा वो लोग नुकसान नहीं ले सकते। अगर ऐसा ही वो लोग वेट करते बैठेगा तो 8% तो क्या पता कि 10% या 20% भी जा सकते हैं, और या ये भी हो सकती है पूरा एक ट्रेड में सारे उनका कैपिटल वाइप आउट हो सकते हैं। तो इसके लिए स्किलफुल ट्रेडर्स जैसे वो लोग 8 से 10% से ज़्यादा वो लोग नुकसान नहीं करते। तो इसीलिए कुछ लोग लेकिन यहाँ पे झुक जाते हैं कि वो लोग पोजीशन में 8-10% नुकसान होने के बावजूद भी वो लोग वेट करते रहते हैं कि शायद वो रिकवर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। ये एक मेन पॉइंट है कि कैपिटल मैनेजमेंट करना। अगर आपको लगे कि इतना परसेंट मेरा उनका सेटअप रखना है कि मैं इतना परसेंट खो सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाना। तो ये एक आप डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है काम है। यहाँ पे जैसे एक रिसर्च में बताते कि 60% ट्रेडर्स जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हमने भी देखा रहेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब्स में बहुत सारे कुछ लोग स्किलफुल ट्रेडर्स भी ऐसा है, लेकिन बहुत जो नए ट्रेडर्स भी है स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो इसके वजह से उनका एक दिन पूरा जो कैपिटल जो अमाउंट है तो वाइप आउट आ जाता है अपने अकाउंट से। तो एक तीसरा पॉइंट था कैपिटल मैनेजमेंट का। चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को डिसिप्लिन एंड पेशेंस का कमी की वजह से उनका ट्रेडिंग में फेल होना चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे जो प्रोफेशनल या फिर स्किलफुल ट्रेडर्स रहते हैं ना, वो लोग सही मूवमेंट का वेट करते हैं, उनको ज़्यादा पोजीशन लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन मार्केट को वो लोग ज़्यादा अपना समय मार्केट को ऑब्जर्व करने में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसा है जो लोग प्रॉपर मार्केट को एनालाइज नहीं करते, प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन तुरंत पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, या फिर डेली पोजीशन लेते रहते हैं, कंटिन्यूसली पोजीशन लेके बैठ जाते, प्रॉपर उसका ऑब्जर्व नहीं करते मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे, राइट। तो इस तरह यहाँ पे लोग ट्रेडर्स बहुत सारे लोग डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन और पेशेंस का कमी है। डिसिप्लिन की यहाँ पे कमी है क्योंकि मार्केट को प्रॉपर ऑब्जर्व, बिना ऑब्जर्व के पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, तो एक डिसिप्लिन का कमी है। और पोजीशन प्रॉपर सेटअप या प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बिना कुछ भी पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, राइट। तो प्रॉपर सेटअप के बिना कोई भी पोजीशन लेके बैठ जाना कभी भी उनका ये जो रिस्क है, प्रॉपर पेशेंस, इम्पेशेंस दिखाता है कि विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन तो पोजीशन लेना कभी भी उनको, वो लोग फंस जाते हैं और उनका पूरा कैपिटल निकल जाता है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अपना जो पांचवा पॉइंट देखेंगे एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। देखिए ये जो स्टॉक मार्केट है, हमेशा मार्केट जो वोलेटिलिटी रहता है, तो कभी कभी वोलेटिलिटी मार्केट कभी कभी स्टेबल भी रहता है, लेकिन बहुत जो समय बहुत सारे जो मूवमेंट्स ऐसा रहता है कि अगर सोचे कि रशिया यूक्रेन का वार हो या फिर इजराइल ईरान का जो वार हो जो अभी भी चल रहा है, तो इनका जो कभी भी अभी रिसेंटली हम देख सकते कि पुतिन भी एटम बम, न्यूक्लियर बम डालने का एक हिंट दिया है उसने कि यूक्रेन के ऊपर या यूक्रेन को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर हम न्यूक्लियर बम डालेंगे। ऐसा कुछ जो ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसा कुछ आता है, तो इसके वजह से
मार्केट में कभी कभी तुरंत वॉलेटिलिटी आ जाता है। तो इस वॉलेटिलिटी में ऐसे वॉलेटिलिटी स्टेज में तो पोजीशन हमारा हमारा रहेगा तो बहुत सारे प्रेशर हो जाते हैं, ताकि ब्रोकर्स को मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है। अगर समझे एक 5% 10% हमारा पोजीशन नीचे आ गया तो बहुत प्रेशर हो जाता है कि ट्रेडर्स सोच में पड़ जाता है कि आगे क्या करने हैं, पोजीशन एग्जिट हो जाने हैं या फिर होल्ड करने हैं। तो ऐसा प्रेशर में बहुत सारे ट्रेडर्स मैनेज नहीं कर पाते। तो उसके वजह से कभी कभी घबराहट की वजह से या फिर वॉलेटिलिटी की वजह से जो उनका पोजीशन और नीचे आएगा तो ऐसा प्रेशर पड़ जाएगा। तो इसके वजह से वो लोग घबरा जाते हैं और अपना पूरा अमाउंट खोने का डर उनको लगता है। तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनको पहले ही प्लान करके रखना है। अगर ऐसा कुछ वॉलेटिलिटी आ गया तो मैक्सिमम में यहाँ तक रिस्क ले सकता, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर इसमें उनका डिसीजन लेना गलत हो गया तो एक दिन वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका पूरा जो अमाउंट है ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्तों ये था जो पॉइंट जो हमारा पहला जो पॉइंट देखा इमोशंस एंड ग्रीडिंग, एंड दूसरा पॉइंट था अडेप्टेबिलिटी सॉरी, तीसरा था कैपिटल मैनेजमेंट, चौथा था डिसिप्लिन एंड पेशेंस, पांचवा था एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। तो ये जो 5 पॉइंट्स अक्सर हम देखा सकते हैं कि ट्रेडर्स फेल होने का कारण है। तो इन 5 पॉइंटों में आप काम अच्छा सा हम स्किल अपना डेवलप किया तो जाहिर है कि हम बहुत दिन तक स्टॉक मार्केट में रह सकते हैं। दोस्तों तो ये था कुछ पॉइंट्स अक्सर ट्रेडर्स फेल होने का कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में भी मैं स्टॉक्स के बारे में कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर कीजिए। तो अगले बार देंगे कुछ ऐसे अच्छे वीडियोस लेके आता हूँ। तो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।